हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में टाइम एंड टेंस के बारे में समझेंगे। टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस है पहले उसे समझें। टाइम टाइम से समय का पता चलता है। समय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, जो कार्य अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जो बीत गया उसे हम पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं। और जो आने वाला समय है उसे हम फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल कहते हैं। तो ये इससे हमें टाइम का पता चलता है। टाइम वाली जो क्रिया है उसका अर्थ में कोई फॉर्म नहीं होता, लेकिन टेंस वाली जो क्रिया है उसमें फॉर्म होता है। ध्यान देंगे, जो टाइम वाली क्रिया है उसमें फॉर्म नहीं होता। जैसे एम, इज, आर, हैव, हैज, डू, डज, ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें कोई फॉर्म नहीं है। इसे पास्ट टेंस में वाज, वर, हैड, डिड। इस तरह से फ्यूचर में शैल, विल, इसमें कोई फॉर्म नहीं है। तो इसे हम टाइम में लेंगे। इससे हमें समय का पता चलता है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके पूरे विश्व में सामान्य रूप से माना गया है। लेकिन जो टेंस है, टेंस के 4 भेद होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह ग्रामेटिकल है, इसके फॉर्म होते हैं। अब हम लोग यहाँ जो दिया गया है बोर्ड पे, इसको पहले समझें, फिर सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आप टेंस को समझेंगे। एक बार बोर्ड पर बता देता हूँ, फिर आप देखेंगे कितना इजी है टेंस समझना। तो यहाँ देखें, टाइम एंड टेंस में दिया गया है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान एम, इज, आर, हैव, हैज, डू, डज। इसका हिंदी है हूँ, हैं, हो। पास है या तो है, यानी जिस सेंटेंस के अंत में अगर हो अक्षर है, हो से ही है, हूँ, हो बनता है, तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। और इंग्लिश सेंटेंस में एम, इज, आर, हैव, हैज, डू, डज, हो। इस तरह से पास्ट टेंस की हिंदी के अंत में थो अक्षर होता है। हिंदी सेंटेंस के अंत में थो अक्षर होता है, उससे आप पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस है। और इंग्लिश सेंटेंस में वाज, वर, हैड और डिड से आप पहचानेंगे। तो ये पहचान के लिए दिया गया है, इसका कोई फॉर्म नहीं होता। इस तरह से फ्यूचर हालांकि कोई टेंस नहीं है, लेकिन इससे आने वाला समय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसको फिर टेंस में मान लिया गया है। तो शैल, विल, गो अक्षर से हिंदी सेंटेंस में जिस सेंटेंस के अंत में गो हो उसे आप समझेंगे कि ये फ्यूचर टेंस है, और इंग्लिश सेंटेंस में समझेंगे कि शैल और विल है। अब हम चलें टेंस में। टेंस के 4 टाइप होते हैं। टेंस 4 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो 12 हैं, तीनों में 4 है, लेकिन आपको ओनली 4 लर्न करना है। जैसे यहां दिया गया है इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 हो गया। अब यहां देखें इंडेफिनिट, यहां दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिस सेंटेंस में, अब ये वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, आप लोगों को मालूम है जो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। यहां दिया गया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और 5th फॉर्म। जिस सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और 5th फॉर्म की पहचान क्या है, वो सिंगुलर होता है, उसमें एस या ईएस लग जाता है। जैसे यहाँ गोज है, ये गो है, ये गोज है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है और ये 5th फॉर्म है। तो इसे हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। हिंदी सेंटेंस के अंत में
ता है, ती है, ते है, इससे आप पहचानेंगे। जैसे गो या गोद से जाता है। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट यानी यह जो है कोई कार्य नियमित रूप से होता है। जो कार्य नियमित रूप से होता है, जैसे सुबह टहलने जाते हैं, यह नियमित रूप से। कोई स्कूल जाता है नियमित रूप से, कोई कार्य करता है नियमित रूप से। तो जो कार्य नियमित रूप से होता है उसे हम इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस में क्या है, जो कार्य जारी है, चल रहा है, उससे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं अपूर्ण का, यानी उसका अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। हिंदी में जिस सेंटेंस के अंत में क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। हैं से पता चलता है प्रेजेंट, और रहा रही से कंटिन्यूअस। तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इंग्लिश में एम इज आर के बाद वर्ब का अगर फोर्थ फॉर्म होता है, यानी फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, जैसे यहाँ दिया गया है गोइंग। तो जैसे एम गोइंग हो या इज गोइंग हो या आर गोइंग हो, तो इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसी तरह से देखें परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, जो कार्य समाप्त हो चुका है, अभी अभी जो कार्य समाप्त हुआ है उसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। अभी इसमें हिंदी वाली सेंटेंस में जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस क्रिया में मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। कभी कभी आ है, ई है, ए हैं भी आता है। आ है, ई है और ए है। जैसे वह गया है, वह जा चुका है या वह गया है, तो ये दोनों हम ये परफेक्ट में आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। इंग्लिश में हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, जैसे हैज गॉन या हैव गॉन, इसका हिंदी होगा जा चुका है। अब है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी में जिस क्रिया के अंत में समय लग करके रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हिंदी की पहचान है, जैसे हैव हैज के बाद बिन आ जाता है और बिन के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म, जैसे हैव बिन गोइंग, हैज बिन गोइंग, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको प्रेजेंट वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से हम समझाएंगे एक बार। पहले आप ये पास्ट के देखें। पास्ट में आया है इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। इसकी हिंदी में क्या होती है पहचान, क्रिया के अंत में आता है आ, ई, ए, या आ था, ई थे, ई थी। तो इससे जैसे अब यहां देखें गया या गया था। और इंग्लिश सेंटेंस में क्या आता है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म, जैसे गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, उसमें हम ईडी और ईएन लगाकर, जैसे राइट का रोट, स्पीक का स्पोक, ऐसे सेकेंड फॉर्म लग जाता है। तो अब हम देखें पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान हिंदी सेंटेंस में जिस सेंटेंस के अंत में, जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कहेंगे। और इंग्लिश में यानी वाज गोइंग या वर गोइंग, यानी वाज वर के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म आ जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो जैसे वाज गोइंग यानी जा रहा था। अब ये है परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म में जैसे गॉन। हिंदी सेंटेंस में जैसे अंत में, क्रिया के अंत में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे,
और जा, जैसे हैड गॉन तो जा चुका था। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां देखें हैड, हैड क्या है? पास्ट है। अब बीन क्या है? परफेक्ट है। अब वर्ब के फोर्थ फॉर्म आ गया तो कंटिन्यूअस। आपको इसी से टेंस की पहचान करना है। हिंदी में समय लग करके जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, यानी वह 2 घंटों से जा रहा था। अब हम लोग चलें फ्यूचर में। फ्यूचर में दिया गया है जिस हिंदी सेंटेंस के जिस क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगा हो, जैसे जाएगा, आएगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इंग्लिश सेंटेंस में जैसे शैल और विल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे विल गो, जाएगा। इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस हिंदी सेंटेंस में उस क्रिया के अंत में जैसे ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, और जैसे जाता रहेगा, आ जाता है, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इंग्लिश सेंटेंस में शैल या विल बी प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, जैसे विल बी गोइंग, जाता रहेगा। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट। अब देखें हिंदी सेंटेंस में जैसे चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, या आ चुका रहेगा, जैसे ये हिंदी है जा चुका रहेगा। अब इसे इंग्लिश सेंटेंस में जैसे शैल विल के बाद हैव लग करके वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है। जैसे शैल विल से क्या हो गया? फ्यूचर, और हैव से क्या हो गया? परफेक्ट फ्यूचर। शैल विल हैव से फ्यूचर, अब वर्ब के थर्ड फॉर्म लग गया तो परफेक्ट, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में, यानी उस क्रिया में, जैसे ते हुए रहेंगे, ता हुआ रहेगा, समय लग करके ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, अगर लगा हो तो आप समझेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इंग्लिश सेंटेंस में जैसे शैल विल के बाद हैव आएगा, हैव के बाद बीन आएगा, और बीन के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म आएगा, और ये जैसे विल हैव बीन गोइंग, यानी जाता हुआ रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे समझ गए होंगे, लेकिन अभी भी आपको अब छोटे छोटे सिर्फ यही वर्ब दे करके आपको समझाने जा रहे हैं, फिर सेंटेंस के थ्रू समझाएंगे। हम कोई भी वर्ब लें, वर्ब के फॉर्म के आधार पर टेंस को आसानी से आप पहचानेंगे। जैसे हमने लिया यहाँ पे इज, नहीं पहले देखें, जैसे लिव, अब लिव आया, इसे हम पहचानेंगे कौन सी टेंस है ये, तो ये वर्ब की कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जिस सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब देखें, अब यहां हम देते हैं वाज गोइंग या वाज रनिंग। वाज रनिंग, तो वाज से पहचानेंगे पास्ट, और रनिंग से कंटिन्यूअस, यानी वर्ब के फोर्थ फॉर्म है, तो फोर्थ फॉर्म क्या होता है? कंटिन्यूअस, तो आप पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरह से कोई भी जो मन में आया, जैसे हमने लिया विल गो, अब विल गो से ये कौन सी टेंस है?
तो विल क्या है, फ्यूचर है। अब फ्यूचर के बाद गो आया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इंडेफिनिट, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये कौन सी टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हिंदी तो दिया हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से और भी लें, जैसे हैव प्लेड, हैव प्लेड। अब देखें हैव कौन सी टेंस है, ये हैव है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस है, और प्लेड वर्ब के थर्ड फॉर्म आ गया, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का नाम क्या है, परफेक्ट, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह से एक और लें, जैसे स्पोक। अब स्पोक के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ प्लेड के पहले ये हैव जो है इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। गो के पहले विल आया है, ये हेल्पिंग वर्ब है। जहां पर दो वर्ब आ जाए तो पहला वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, और उसके बाद वाली वर्ब मेन वर्ब होता है या एक्शन वर्ब होता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ स्पोक है, तो वर्ब की कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म का नाम क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। बिल्कुल आसानी से वर्ब के फॉर्म के थ्रू टेंस को आप पहचान लेंगे। इस तरह से कुछ और देखें, जैसे हमने कहा will have been sleeping। अब देखिए इसमें वर्ब है 1 2 3 4, ये 4 वर्ब है। अब आपको सेंटेंस में इसी वर्ब को देख करके टेंस को पहचानना है, और कुछ नहीं, सिर्फ वर्ब को। अब देखें विल हैव कौन सा टेंस है, तो विल हैव है फ्यूचर, और बीन बी का थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो गया, थर्ड फॉर्म का नाम क्या है, परफेक्ट, तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट। और यह है स्लीपिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का नाम क्या है, कंटिन्यूअस, तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से और भी, जैसे हम कहें हैड बीन रीडिंग, तो हैड बीन रीडिंग, हैड क्या है, पास्ट, और बीन क्या है, परफेक्ट, तो अब रीडिंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं, क्या हो गया ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से जो भी यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब आएगा उसको आसानी से पहचान लेंगे। जैसे यहाँ पर दें आर सीटिंग, बस आर क्या है, प्रेजेंट है, सिटिंग क्या है, कंटिन्यूअस है, तो आर सिटिंग से पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसी तरह से हैव रिटेन, अब हैव से पहचानेंगे ये प्रेजेंट है, और ये रिटेन क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का नाम क्या है, परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस सेंटेंस में इस तरह के वर्ब आएंगे आप आसानी से सिर्फ इस वर्ब को देख करके पहचान जाएंगे कि ये कौन सा वर्ब है। और भी आप लेना चाहते हैं तो देखें, जैसे विल हैव प्लेड। अब देखिए यहां पर विल क्या है, विल हैव फ्यूचर है, और प्लेड क्या है, परफेक्ट है, तो किस टेंस में चला गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो मैं समझता हूं कि अब आसानी से आप ये टेंस को पहचान लेंगे, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम सेंटेंस के थ्रू भी समझने की प्रयास करते हैं। इसे रफ करें पहले। अब पहले हम एक सब्जेक्ट लेंगे, जैसे ही। अब ही के बाद आपकी इच्छा है किस टेंस में जाना चाहते हैं, जैसे ही यहाँ पर इज,
स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, यानी इसका हिंदी क्या होगा, वह बोल रहा है। अभी हम यही सीखेंगे। इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट और नॉन ऑब्जेक्ट आता है, जो अगले वीडियो में हम समझाएंगे। अभी फिलहाल इसे इतना समझे, ही इज स्पीकिंग। अभी पहले टेंस को पहचानना है। जर अगर मजबूत होगा तो आगे सेंटेंस बड़ा होता जाएगा, तो समझने में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। अगर जर ही मजबूत नहीं होगा तो फिर आप इंग्लिश न समझ सकते हैं न बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस में काफ़ी डिफरेंट है। कहाँ कहाँ डिफरेंट है, तो एक तो देखें, हिंदी में जो क्रिया आती है यानी जो वर्ब आता है वो सेंटेंस के अंत में आता है, लेकिन इंग्लिश में वो सब्जेक्ट के साथ में ही आता है। फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हिंदी में क्या नाउन के बाद आता है, जैसे स्कूल में, घर पर, तो स्कूल में ये प्रीपोजिशन है में, तो नाउन के बाद आया। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इन द स्कूल, एट होम, पहले प्रीपोजिशन फिर नाउन। ऐसे कई डिफरेंट है, तो इसलिए अगर इस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इससे पहले वाले वीडियो में हम समझा चुके हैं कि सब्जेक्ट के, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इस तरह से ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है। इस तरह से शी हैज रिच्ड, शी हैज रिच्ड, यानी वह पहुंच चुकी है। शी क्या है, सब्जेक्ट हो गया और हैज लगा उसके साथ में। हैज क्या है, प्रेजेंट है, और रिच्ड परफेक्ट है, तो क्या होगा, ये कौन सी टेंस में आया, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब जैसे हम कहेंगे शी हैज रिच्ड इन द स्कूल, तो वह स्कूल में पहुंच चुकी है। यहां जो कभी मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है या नॉन ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी डबल ऑब्जेक्ट होता है, ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में हम समझाएंगे। तो यहां देखें, शी हैज रिच्ड, वह पहुंच चुकी है, यानी हैज रिच्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इस तरह से यहां देखें, जैसे दे वर आस्किंग अ क्वेश्चन, तो दे वर आस्किंग अ क्वेश्चन। यहां देखें, वर और आस्किंग, वर क्या है, पास्ट टेंस में है, और आस्किंग क्या है, कंटिन्यूअस है, फोर्थ फॉर्म, तो क्या हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। यानी हर सेंटेंस में आपको उसी वर्ब से ही आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, आसानी से आप पहचान लेंगे। और भी देखें, जैसे राम विल हैव बीन सिटिंग अंडर द ट्री। अब देखिए यहां पे सेंटेंस तो इतना लंबा है, लेकिन आपको क्या देखना है, वर्ब को। वर्ब कितने इसमें, 1 2 3 4। विल हैव से क्या पहचानेंगे, फ्यूचर, बीन से परफेक्ट, और सिटिंग कंटिन्यूअस। तो क्या हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सेंटेंस किसमें हो गया, तो राम पेड़ के नीचे बैठता हुआ रहेगा या बैठा हुआ रहेगा। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो कार्य जारी रहेगा उसके बारे में बता रहा है कि राम पेड़ के नीचे बैठा हुआ रहेगा। तो इसी तरह से और भी सेंटेंस आप लें, जैसे आई लिव, कोई और दूसरा वर्ब लें,
जैसे आई सॉ। अब देखें आई सॉ के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है और ये वर्ब की कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो आई सॉ अ मैन। अब यहां देखें सॉ, मैंने एक आदमी को देखा, तो सॉ वर्ब के कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। जब भी सेकेंड फॉर्म आया तो सेकेंड फॉर्म यहां पर देखें पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट में ये सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट और इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट में चला गया या पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। मैंने एक आदमी को देखा। इस तरह से सी सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहां देखें सिंग्स वर्ब के कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, ओनली फिफ्थ फॉर्म है। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट क्या होगा, वह गाना गाती है। सी सिंग्स अ सॉन्ग। इसका हिंदी ता है, ती है, ते है। ये सभी कुछ दिया हुआ है, आपको कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं, ये हम इस पर दे दिए हैं और आपको सिर्फ वर्ब देखना है। वर्ब, ये चार्ट है, इस चार्ट को आप देख लें, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस चार्ट को जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ब को आप देख लें। वर्ब से पहचान लेंगे कि ये कौन सी टेंस है। अब इसमें जैसे मान लेते हैं इसको हमें निगेटिव बनाना है, तो सिंग्स है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ऐसा जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है और वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमें डू का हेल्प लेना पड़ता है। और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को अगर हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें हमें डज का हेल्प लेना पड़ता है। जब हम डज लगाएंगे तो वर्ब वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह से डिड यानी वर्ब के जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें अगर वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगा हो, उसको अगर हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो उसमें हम सिर्फ डिड लगाएंगे और डिड लगा करके जब भी हम डिड लगाएंगे तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो मैं समझता हूं और जिसमें हेल्पिंग वर्ब है उसमें ओनली हम नॉट लगा देंगे और निगेटिव बन जाएगा। और वही हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले ले आएंगे सबसे पहले तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, ये इंट्रोगेटिव पर, इंट्रोगेटिव निगेटिव पर एक एक करके सब अच्छी तरह से हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को समझाएंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं क्योंकि बहुत से लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।